जय श्री सीताराम। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप ठीक ही होंगे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही आज एक बहुत सुंदर जानकारी आपके बीच में लेकर के उपस्थित हुआ। भगवान राम जी ने विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के समय क्यों नहीं मारा मारीच को? जरा सुबाहु को मार दिया, लेकिन मारीच को क्यों नहीं मारा? इसी बीच की चर्चा करना है आज, और आशा है आप सबको ये चर्चा बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो अपने इष्ट मित्रों तक जरूर भेजें। महाराज विश्वामित्र जी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन निज आश्रम जानी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निसीचर पापी। विश्वामित्र जी जंगल में रहते और वहीं पर भगवान का भजन करते। उसी दंडकारण्य में जहाँ विश्वामित्र जी रहते हैं, रावण के भेजे गए अनुचर राक्षस वहां पर उत्पात मचाते हैं। उनका एक ही काम है, किसी को यज्ञ हवन पूजा पाठ नहीं करने देना। तो विश्वामित्र जी पूजा पाठ नहीं कर पाते थे। उनके मन में भावना आई, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। अयोध्या गए और राम जी को लेकर के आए। केवल एक रात राम जी विश्वामित्र के आश्रम पर रहे, और जैसे सुबह उठे, बाबा जी लिखते हैं कि प्रात कहा मुनि सन रघुराई, और निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। विश्वामित्र जी हवन करने लगे और राम जी उसी यज्ञशाला की रक्षा में खड़े। जैसे राम जी सरकार यज्ञशाला की रक्षा में खड़े हुए, यज्ञशाला से हवा के माध्यम से हवन का धुआं चारों तरफ फैला, हवन की सुगंध चारों तरफ व्यापी। राक्षसों का समाज लेकर के मारीच दौड़ पड़ा। लक्ष्मण जी ने अपने धनुष को देखा, तरकश में हाथ लगाया। राम जी ने कहा, लक्ष्मण एक गलती मत करो। ये जितने राक्षस हैं, चाहे सबको आप मारो, एक भी ना बचने पाए। लेकिन इनका जो मुखिया है, टीम का नेता है, सरदार है मारीच, उसे मत मारना। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया क्यों? मास्टरमाइंड तो वही, नेता तो वही है, उसे क्यों छोड़ दें? राम जी ने कहा, देखो, ये जो राक्षसों की सेना है, ये क्रोध का स्वरूप है, और हम गृहस्थ बनकर आए हैं। गृहस्थ को क्रोध को मारना चाहिए, लेकिन काम को नहीं, क्योंकि गृहस्थ को परिवार वृद्धि के लिए काम की आवश्यकता पड़ती है। और इसलिए हम इसे नहीं मारेंगे। अगर हम संत होते तो काम को मार देते। संत को काम की आवश्यकता नहीं, लेकिन गृहस्थ को है। जब गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वानप्रस्थ में प्रवेश करे, तब उसे काम को मारना चाहिए। क्योंकि अगर गृहस्थ काम को मार देगा तो उसकी लीला वहीं पर समाप्त हो जाएगी।
परिवार वहीं पर मानो टिक जाए। वंश वृद्धि के लिए जैसे काम की आवश्यकता गृहस्थ को है, तो हमारी रामलीला को बढ़ाने के लिए अभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इसे अभी मार देंगे तो हमारी रामलीला यहीं पर ब्रेक हो जाएगी, और इसको हम आगे चल के मारेंगे तो ये हमारी रामलीला को बढ़ाने में सहयोग करेगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया क्या करें? बोले कुछ नहीं, कि बिन फर सर रघुपति तेहि मारा, सतयोजन गयो सागर पारा। एक बिना फल वाला बाण प्रभु श्री राम जी ने निकाला और सीधे मारीच के ऊपर सीधा कर दिया। इतना तेज वो उड़ा है उसी बाण के प्रहार से, सत योजन आयो क्षण मानो, एक क्षण नहीं लगा और मारीच जा करके सीधे समंदर के पार लंका में गिरा। और वो गिरा ना, तो मेरे भाई जिससे राम का दर्शन हो जाए उसके मन की भावना क्यों नहीं बदले? कि प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, फैली हरियाली समस्त रोम रोम में, दिखते सिया राम जो व्यापक हैं व्योम में, मन ही महंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। मारीच वहीं पर गया और सीधे संत ही हो गया। जय श्री